हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है। आप कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस, मैंने ना बीच में एक दिन बोला था कि हमारे पास अभी एक ही गाड़ी है, दूसरी गाड़ी नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगी, और मैं बताना भूल गई। तो मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, क्या हुआ आपकी गाड़ी को, एक गाड़ी को क्या हुआ? तो क्या हुआ बताना चाहोगे? बहुत खुशी से खुशी को अब भी हंसी आ रही है। जिस दिन हुआ था कांड, उस दिन तो मतलब मेरे मतलब क्या हो रहा है ये बात थे फरवरी। किरण का कॉल आ रहा है। सो ये है, आपने मुझे बताया फरवरी। जिस दिन मुझे पता चला मैंने उसी दिन बताया। कौन सा 25 तारीख ना, फरवरी 25 ऐसे ही कुछ, हाँ शायद फरवरी 24-25 तारीख 25 को इनको एक मैसेज आया आरटीए से। तो मैसेज बताओ। नहीं भाई, आरटीए से मैसेज आता तो नॉर्मल होता है, मैसेज आता है दुबई पुलिस से। राइट। सो बेसिकली कि एक फाइन लगा था, और फाइन में यहाँ पे क्या है कि जब कभी आप ऐसे सिग्नल क्रॉस करते टाइम होता है ना कि येलो होते होते कभी रेड हो जाता है, तो शायद मेरे हिसाब से ऐसे ही होगा। पिछले 11 साल में कभी नहीं हुआ एंड इट वेंट ऑफ। सो वो आया कि शायद क्रॉस द सिग्नल व्हाइल इट वाज ऑलमोस्ट एट रेड, सो व्हाट अ फाइन। सो फाइन इस तरीके से आता है कि आपको सीधे 1000 दिरहम का फाइन एंड प्लस 3000 दिरहम का एक और फाइन, तो टोटल 4000 दिरहम का फाइन। अगर आप नहीं कराना चाहते हो, 3000 दिरहम बचाना चाहते हो, तो फिर आपको 500 दिरहम देने पड़ेंगे, टोटल 1500 दिरहम्स, एंड आपको इंपाउंड कराना पड़ेगा गाड़ी 1 महीने के लिए। तो अगर आप जो प्लेस वो प्रोवाइड करते हैं उसमें इंपाउंड कराते हैं, तो फिर वहाँ के जो भी चार्जेस होते होंगे वो होंगे। और अगर आपके पास अपनी पार्किंग है तो आपको सिलेक्टेड पार्किंग देखो, वो एक इंपाउंडिंग जो जियो टैगिंग होता है ना, तो वो मशीन लगाते हैं उसमें, ताकि गाड़ी कहीं जाए नहीं आए नहीं। वहां पे 30 दिन तक आपकी गाड़ी सजा, जैसे कहते हैं ना स्कूल में सजा मिलती है, तो एक जगह पे गाड़ी को सजा मिला है 30 दिन का। 30 दिन का। और उसके बाद जो यहाँ का लाइसेंस होता है, तो उस पे 12 ब्लैक पॉइंट्स भी आते हैं। और जैसे ही आपके ब्लैक पॉइंट्स 12 से 24 हो जाएं, तो फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है फॉर 3 मंथ्स। राइट। सो डिपेंड करता है कि सिवियरिटी ऑफ किस टाइप से। जो इट वाज जस्ट मिस्ड आउट। जो सही बताया, मैं यार कभी 11 साल में नहीं हुआ। आई वांटेड टू आस्क कि भैया मुझे दिखाओ, बट आई थिंक उसके बाद से तो आपको पता ही है सारे जो वो आया मैसेज, वो आया ब्लैक गाड़ी का, मेरी गाड़ी का, ठीक है। उसका रेड लाइट क्रॉसिंग का आया फाइन, इंपाउंड करना है, प्लस इनका ब्लैक पॉइंट आ गया, 12 ब्लैक पॉइंट। उसके मतलब वो तो दिमाग खराब हुआ। हमारे साथ कभी नहीं हुआ था, हमें पता नहीं था कि कैसे क्या इंपाउंड करना है। हनी बनी का बर्थडे आ रहा है, गाड़ी इंपाउंड कर देंगे। फिर हमें वो सब प्लानिंग किया था ना हमने, कैंपिंग वगैरह जाने का। तो फिर कैंपिंग तो व्हाइट गाड़ी में जा नहीं सकते, हमें 4x4 चाहिए, तो कैसे करेंगे वो, जो भी हो। उसके 3 दिन के बाद, एग्जैक्टली 3 दिन है ना, 3 दिन के बाद क्या हुआ बताओ। उसके 3 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया। मुझे लगा रिपीटेड है सेम चीज का, मैसेज का कि हाँ सेम चीज, बट पता नहीं, जब मेल आया, तो फिर जब मैंने वापस से मैसेज देखा तो मेरा दिमाग वापस से खराब हुआ। फिर मैंने देखा, ओ भाई, इस बार फिर वापस व्हाइट कार, पहले ब्लैक कार का आया, मतलब एमजी का, फिर इस बार मेरे सोनाटा का आया वापस से, कि फिर वापस से रेड लाइट क्रॉसिंग। कुछ अब क्या हुआ है मालूम नहीं। पिछले 11 साल से ऊपर हो गया चलाते हुए, आज तक कभी मेरे से गलती से भी मिस नहीं हुआ। और जो मुझे लगता है कि जो शायद हुआ भी होगा, शायद वो गलती से स्लिप कुछ येलो सिग्नल पे होते होते आप टर्न लेते होंगे, तो दूसरी गाड़ी का भी सेम चीज आ गया और हो गया दिमाग खराब। मतलब दोनों गाड़ी में फाइन 4000, 8000 का फाइन, या तो दोनों गाड़ी इंपाउंड करो और ब्लैक पॉइंट्स, है ना। तो ऐसे मतलब वो हो गया, मतलब हमारा दिमाग खराब। आज तक इनका फाइन आता है, जैसे पार्किंग लगाना भूल जाते हैं, हर कोई यहाँ पे भूल जाता है, कभी कभी मतलब याद नहीं रहता, कभी रिन्यू करना याद नहीं रहता। छोटे मोटे फाइन तो आते रहते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। बट ये ऐसा फाइन कभी नहीं आया था। तो फिर हम लोग गए आरटीए पुलिस उसके तो बड़े वहां पे उसने मेरे को पूछा भी, अरे कैसे लगे? मैं कहा नहीं, मेरे से नहीं लगा। बोला कि नहीं,
आपसे नहीं लगा होगा, ये जरूर आपकी बीवी ने लगाया होगा। तो मैंने कहा दोनों कि नहीं गाड़ी भाई, इन्होंने लगाया और मैं कहा, पुलिस बोल रहा है कि आपकी बीवी ने लगाया होगा। कोई मेरी बात बीवी भी लगाती है ऐसा रेड लाइट वाला फाइन, मैं कभी नहीं लगाता। मुझे पता है तुम अपने बीवी का इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हो। मैं कहा मतलब खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा मारा ना मेरे ऊपर नहीं, आया। खैर वो होने की बात चलो है, छोड़ो। लेकिन एक अच्छी चीज अच्छी ये है बात कि है। दे प्रोवाइड यू विद द राइट सेट ऑफ फैसिलिटीज, जहाँ पे आप चाहें तो इम्पाउंड करा सकते हैं, चाहे तो आप इम्पाउंड के अगेंस्ट में वो पेमेंट करके गाड़ी फर्स्ट डे से यूज करना शुरू कर सकते हैं। बट दीज आर वेरी वेरी बिग फाइन्स। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अभी कैसे हुई गलती, क्या हुई तो पता नहीं है, बट आई वुड ऑल्सो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो एक बार मैं चेक भी करूंगा कि भैया येलो पे निकला कि बिल्कुल ही रेड हो गया था, कभी ऐसा कुछ। लेकिन सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पे यूएई में रहते हैं, एक ही गुजारिश है, सो जैसे ही ग्रीन ब्लिंक होने लगे कुछ चीज़ों पे तो बेटर है कि रुक जाएं, नहीं तो फिर यार बहुत लंबे लंबे होता है। 1 महीने तक गाड़ी एक जगह पे एक मेरा फ्रेंड है उसके यहाँ पे उसकी पार्किंग पे मैंने खड़ी व्हाइट करी है। गाड़ी रखा हुआ है, हाँ, हमने बस, इम्पाउंड किया हाँ, हुआ है। हो गया, मैं एक बार जाके कम से कम स्टार्ट तो कराऊं, वरना तो व्हाइट गाड़ी अभी इम्पाउंड है। बैटरी डाउन हो सकती है। हाँ, हमें लगा कि 1 महीने के अंदर ही हमें दोनों गाड़ी इम्पाउंड करना पड़ेगा, तो हमारे पास गाड़ी ही नहीं होगा हाँ, कोई भी। लेकिन बट उन्होंने पुलिस बोला वालों ने एक ही चीज बताया है, जो यहाँ पे ट्रैफिक है वो बहुत ही मतलब फ्रेंडली होते हैं, बताते हैं किस तरीके से करना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक आपकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन होगी तो आपके पास बहुत टाइम है, जैसे आपके पास 7-8 महीने हैं, तो रजिस्ट्रेशन से पहले पहले कभी भी या तो आप पेमेंट कर दीजिए या तो फिर इम्पाउंड करा दीजिए 1 महीने के लिए। तो व्हाइट गाड़ी हमने, हमारा रजिस्ट्रेशन था अप्रैल में व्हाइट गाड़ी, इसलिए हमने व्हाइट गाड़ी पहले इम्पाउंड करा दिया है। ब्लैक गाड़ी रजिस्ट्रेशन में भी टाइम है, तो वो समर वेकेशन के टाइम पे इम्पाउंड करा MG देंगे। का टाइम जब आएगा तो उस टाइम पे उससे तब पहले करेंगे या पेमेंट करेंगे, वो जो भी देखा जाएगा उस टाइम पे। तो होता है ना कभी कभी, आपका वो होता है ना कभी कभी आगे पीछे होता है। पीछे मतलब आपके ग्रह नक्षत्र कुछ आगे पीछे होते हैं। और जब लाइफ में कभी जो चीज नहीं हुआ, वो 3 दिन के अंदर दोनों गाड़ी रेड लाइट क्रॉसिंग सिग्नल का वो मतलब जो होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कुछ बड़ा टला हो। हाँ, वो सब चीजें वो हमेशा ही है। हो सकता है कि ये जो फाइन के पैसे हैं किसी के ऐसे काम में आने हो, कुछ चीजों पे होनी हो, बट लेकिन ये है कि उसके बाद से मैं बहुत सतर्क हो गया हूँ कि यार 11 साल से भी सतर्क ही था, लेकिन अब तो ग्रीन धप होने से पहले ही मैं पहले ही रुक जाता हूँ। वो सब चीजें लेनी नहीं है, रिस्क कभी भी किसी चीज पे। सो कंपैरेटिवली यूएई में रेड लाइट अगर आप खिसक जाओ गलती से तो इट इज अ बिग फाइन। सो आप जो भी यूएई में गाड़ी चला रहे हैं, तो मेरी गुजारिश वही है कि बी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स। आजकल बारिशें भी हो रही हैं, तो बी सेफ एंड साउंड। मतलब सोचो ना, अगर हम लोग गाड़ी इम्पाउंड नहीं करते तो 4,000 8,000 दरम, मतलब करीब करीब 2,04,000 2,04,000 के आसपास, मतलब जो भी है, मतलब 2 लाख का दोनों गाड़ियों। बट हमने 2 गाड़ी इम्पाउंड करेंगे मोस्टली, तो 1,500 3,000 का तो फिर भी फाइन है। हाँ। 3,000 मतलब लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मतलब उसको स्प्रेड कर सकते हैं। सो थैंकफुली माता रानी की बड़ी कृपा है कि यू कैन स्प्रेड इट अक्रॉस एंड ग्रेजुअली चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा, बट बी माइंडफुल ऑफ द थिंग्स। सो इसने बताया कि एक गाड़ी अभी हमारे पास नहीं है, वो कहाँ है? वो गाड़ी हमारे पास ही है, लेकिन खड़ी है, उसको हिला नहीं सकते हैं। अभी 1 महीने तक आप उसको हिलाने, अगर आप गाड़ी को, अच्छा याद आया मेरे को, जाके उसको पहले एक बार स्टार्ट कर लूं, क्योंकि बैटरी नहीं डाउन हो जाए। गाड़ी अपनी जगह से, उन्होंने जो मशीन डाला है जीपीएस मशीन, अगर गाड़ी उस अपनी जगह से हिला तो फिर तो पता नहीं इम्पाउंड का सिनेरियो फिर हो सकता है वापस से 30 दिन कर दें। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है गाड़ी जहां पे खड़ी कर रहे हो वहां से आप 20 मीटर आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हो, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर कोई इमरजेंसी होती है, ये बहुत अच्छी रूल्स हैं यूएई में, कोई ऐसी इमरजेंसी और अर्जेंसीज आती हैं जहां पे आपको जरूरत है, तो यू कैन अप्रोच टू ट्रैफिक पुलिस एंड दे विल अलाउ यू टू डू द थिंग्स पेमेंट करो, ले जाओ अंडर सर्कमस्टांसेस जो भी होंगे, यार पेमेंट करके जो जितने बोला मेरे बच्चे हैं तो स्कूल लाने जाने में थोड़ा दिक्कत होगा, कुछ वो कीजिए, थोड़ा पूरा फाइन भर दो, 4,000 गाड़ी ले जाओ खलस। हाँ, तो उसने मेरे को बताया कि आजकल तो इंस्टॉलमेंट का भी जमाना है, तो सीधे इट्स अ स्मार्ट पुलिस ऐप में टक 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 डालो और इंस्टॉलमेंट में टैबी पे डालो 4 इंस्टॉलमेंट, वरना कोई और इंस्टॉलमेंट, सब कुछ बताया। मैं कहा नहीं जी, इतना नहीं। थैंकफुली हमारे पास 2 गाड़ी है, और अभी बच्चों का भी छुट्टियां भी आ रही थी, तो हमने उस टाइम पे, मतलब जब उस टाइम पे आ रही थी जब, हाँ, मतलब तो उस मैं टाइम कहा पे कि पता नहीं था कि मिसाइल गिरने वाली है, तो उस टाइम पे करा देते हैं, और फिर एक जब समर वेकेशन आएगा तब करा देंगे फिर। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज हो गया। बट सीख उससे ये है कि बी माइंडफुल व्हाइल यू आर ड्राइविंग। सो
डजंट मीन कि अगर आपसे 11 साल से कभी कोई चीज़ नहीं हुई तो नहीं हो सकती। तो माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल द बेस्ट। जय माता दी, जय श्री राम। सो अभी फ़िलहाल ये वाली वाइट वाली सोनाटा गाड़ी जो है हमारा इम्पाउंड ख़त्म हो गया है, तो जीत जाके लेके आ गए हैं, बट उन्होंने कुछ भी क्लिप्स वगैरह नहीं लिया था। एज़ यूजुअल उनको कुछ याद नहीं रहता ये वीडियो वगैरह बनाना। एंड मैंने भी अभी तक वाइट गाड़ी देखी नहीं है, क्योंकि ये मोस्टली ऑफिस में ही पार्क रहती है, तो मैंने देखा नहीं था। इसके बाद ये गए थे जो एनुअली हर गाड़ी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन का टाइम था, तो वहाँ पे गए थे। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन वो पूरा फुल चेकअप करते हैं गाड़ी का, थोड़ा सा भी कुछ भी हो तो वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता है, आपको वो ठीक कराना पड़ता है। तो यहाँ पे टायर में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा था, तो यहाँ पे जीत गए थे टायर चेंज करने के लिए। एंड वो टायर चेंज करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। एंड जो उसका इम्पाउंड जो भी फाइन था, ये वाइट गाड़ी सोनाटा का हो गया है। बस अभी समर वेकेशन में देख के ब्लैक गाड़ी का प्रोसेस जो है वो करा लेंगे। सो गाइज तो ये वाला ब्लॉग काफ़ी पुराना है, जैसे कि मैंने बताया फरवरी 22 एंड 25 के भी 3 दिन के अंदर ही ये सब हुआ था। बट उस टाइम पे तो हमने कुछ क्लिप नहीं बनाया था, ऑब्वियसली उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करा था। एंड 28 फरवरी से तो यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया था, तो फिर और जो भी हमने प्रोसेस वगैरह सब कुछ करा लिए थे। एंड बाद में फिर ऑफिस में बैठ के हमने जो वीडियो बनाया था वो ड्यूरिंग नवरात्र हमने बनाया था। बट उसके बाद गाड़ी जाके लेके आए, वो सब रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ, वो सब उस सब चक्कर में ना मैं भूल गई हूँ कि मैंने वो क्लिप बनाया है, बट मैंने पोस्ट नहीं किया है। बट बीच में मुझे किसी का कमेंट आया कि आपने अभी तक बताया नहीं आपकी गाड़ी का है, तब मुझे याद आया कि अरे मैंने वो क्लिप लिया है बट मैंने शेयर नहीं किया, तो इसीलिए मैंने वो अभी सब एडिट किया, तो आज मैं पोस्ट कर रही हूँ। कल जो मैंने क्लिप्स वगैरह लिए हैं वो मैंने अभी तक एडिट नहीं किया, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई वगैरह चल रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उधर बिजी हूँ, तो मैंने एडिट नहीं किया है। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये अपडेट दे देती हूँ कि दोनों गाड़ियों के साथ में ये हुआ है। कभी कभी जब किस्मत थोड़ा इधर उधर होता है ना, तो जब मतलब क्या बोले और कब कुछ हो जाए पता नहीं, सतर्क रहना चाहिए। बट ये होता है, जो होना होता है वो होके ही रहता है। और हर चीज़ में हम लोग वही सोचते हैं कि बस कुछ बड़ा टल गया इस चक्कर में। बट इमिडिएटली तो वो आपको बहुत ख़राब लगता है कि अरे क्या हो गया इतना ज़्यादा फाइन वो सब लग गया। बट बाद में जब इंसान थोड़ा सा दिमाग शांत होता है तो बैठता है, तो सोचता है शायद इससे भी कुछ बड़ा हो सकता था जो कि टल गया होगा। तो यही सोच के हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच के चलते रहना चाहिए, अच्छा भी है ये। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय माता दी, जय श्री राम।